को तो रैट का ट्रैप जो होता है, पिंजरा, वो भी पकड़ सकता था। चूहे को तो एक बिल्ली भी पकड़ सकती थी। एक शेर का इस्तेमाल चूहा पकड़ने के लिए, ये गलत है। ऐसे ही भगवान के नाम का इस्तेमाल कष्टों से मुक्त होने के लिए, भगवान के नाम का इस्तेमाल पाप से मुक्त होने के लिए नहीं करते हैं भक्त लोग। किस लिए करते हैं? भगवान से प्रीति पाने के लिए। अगर आप मुक्ति चाहते हैं, वो तो जिस दिन आपने हरे कृष्ण पहले दिन मंदिर में बोला इस्कॉन में, आप मुक्त हो गए। लेकिन अब आप रेगुलरली 16 राउंड चैंटिंग, जपा एकेडमी, जपा रिट्रीट, जपा क्लासेस, ग्रुप जपा, व्हाई वी आर डूइंग इट? सो दैट हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो सके। वो प्रेम प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? शास्त्रों में उल्लेख है, मैं दो बातें बताऊंगा, देन फिनिश। कि जब आप चैंटिंग करने बैठे, कैसे लाएं इस भाव को? जब आप जप करने बैठे तो केवल जप करने ना बैठ जाए, जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण ऐसे नहीं करना। जप करने से पहले भाव को व्यक्त करना चाहिए, है ना। आंख बंद करें या विग्रह को देखें और बोले, नाहम विप्रो न च नरपते नापि वैश्यो न शूद्रो। हे प्रभु, ना मैं विप्रो, मैं कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं हूं, ना हम नरपति, ना ही मैं कोई क्षत्रिय हूं, ना वैश्यो, ना मैं वैश्य धर्म का हूं, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं। जब करते करते व्यक्ति को बिजनेस याद आता है, आज मुझे इसका चेक देना, इसका पेमेंट कर। न शूद्रो, ना मैं शूद्र हूं, ना मैं कोई कारीगर हूं। नामि वर्णी न च गृहपते न वनस्थो यतिरवा। ना मैं कोई ब्राह्मण हूं, ना मैं ना मैं कोई ना मैं कोई ग्रस्त ब्रह्मचारी हूं, ना मैं कोई ग्रस्त हूं, ना मैं कोई वानप्रस्थ हूं, ना मैं ये सन्यास हूं। चारों वर्ण और चारों आश्रमों से मैं मुक्त हूं। मैं कौन हूं? किंतु प्रधोन अखिलम परमानंद पूर्णामृतार्थे गोपिर भर्तयोर पद कमलयोर दास 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 अनुदास। हे प्रभु, मैं तो एक जीव आत्मा हूं जो आपके दास का दास है। इतना मात्र आपको अगर मालूम पड़ जाए, याद आ जाए जप करने से पहले, तो आपका जप भावपूर्ण हो जाएगा। अन्यथा क्या होता है, जप में हम कुछ ना कुछ स्मरण करते रहते हैं। अरे चेक देना है, अरे मैं तो ब्राह्मण हूं, मुझे ये करना है, डेटी वर्शिप करना है, लोग बोलते हैं। विग्रह सेवा करनी है, चैंटिंग करनी है, किस चीज को प्रधानता दें? अरे प्रभु जी आधा घंटा तो डेटी वर्शिप में चला। आप ब्राह्मण नहीं हो, आप सन्यासी नहीं हो, आप ब्रह्मचारी नहीं हो। आप कौन हो? आप तो जीवात्मा हो। गोपीर भरते हो, गोपियों की जो भरता है श्याम सुंदर प्रभु, उनके आप दास के दास के दास के दास है। यू आर जस्ट द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। ये स्मरण आ जाए तो विनम्रता आती है, एक एक शरणागति आती है, और फिर चैंटिंग करें। एक पंचरात्र प्रदीप का में एक श्लोक है कि जो रसिक भक्त होते हैं, जो बहुत अच्छा जप करते हैं, जिनका भगवान के साथ एक कनेक्शन होता है, वो भगवान का जप मंत्र बोलते हुए भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसे भक्तों के लिए एक श्लोक है, कहते हैं कि व्यक्ति को ये प्रार्थना करनी चाहिए, भले ये श्लोक ना आए, लेकिन ये प्रार्थना का भाव आ जाए। त्वं गोपिका वृषर वेशतनयन्ति के असि सेवा अधिकारिणी गुरु निज पाद पद्मे दास्यं प्रदाय कुरु मां ब्रज कानने श्री राधा अंग्रि सेवनम रसे सुखीनम सुखाब्दो। पंचरात्र प्रदीप का में श्लोक है, कहते हैं, त्वम गोपिका वृषेर व स तनयम यंति के असि। तनय यानी होता है सुता, पुत्र, पुत्री। आप वृषभानु महाराज की पुत्री श्रीमती राधा रानी, सेवा अधिकारिणी गुरु निज पाद पद में, और वो राधा रानी हमारे गुरु रूप में प्रकट हुई। तो यानी अपने गुरु का स्मरण, गुरु का फोटोग्राफ लगाया, प्रभुपाद जी का फोटोग्राफ लगाया, स्मरण किया, आप कौन है? हमारी श्रीमती राधा रानी जो गौड़ीय वैष्णवों की सिद्धांत की आराधिका है, उन श्रीमती राधा रानी के प्रतिनिधित्व करते हुए आदि गुरु रूप में, गुरु के प्रतिनिधि रूप में हमारे दीक्षा गुरु या हमारे गुरुजन वैष्णव जन प्रकट हुए। उनका स्मरण करते हुए आप उनसे विनती करें, हे गुरु महाराज,
सेवा अधिकारिणी गुरु निज पाद पद में। मुझे अपने गुरु की सेवा तक ही पहुंच जाऊं तो भी मैं समझूंगा मैं भाग्यशाली। दास्यम प्रदायम कुरु माम ब्रज कानने श्री। ओ श्रीमती राधा रानी, हरे का महामंत्र हरे से शुरू होता है और समाप्त भी हरे पे होता है। राधा रानी के पूरे लूप में बंधा हुआ है ये महामंत्र, इसलिए गुरु की प्रधानता इसके अंदर है। गुरु का स्मरण करते हुए बोले कि हे गुरु महाराज, मुझे इस नाम जप की कृपा करें, मैं ध्यान पूर्वक जप कर सकूं और आपके चरणों की सेवा कर सकूं। राधांग्र सेवा रसे सुखीनम सुखाब्दे। और राधा के नलिन चरण जो है, सुंदर चरण, उनकी सेवा इस जीवन काल में प्राप्त कर सकूं, ये जीवन ऐसी व्यर्थ न चला जाए। श्रीमती राधा रानी और अपने गुरुजन की सेवा करके, जो लोग वैष्णव होते हैं विष्णु की सेवा करते हैं, जो काष्णव होते हैं वो कृष्ण की सेवा करते हैं, लेकिन जो गौड़ीय वैष्णव होते हैं वो श्रीमती राधा रानी उनकी आराधिका होती, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण राधा रानी के भाव को लेकर आए और ये महामंत्र संसार को दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So I finish over here. Thank you so much devotees for giving me time. because जपा टॉक ये लेक्चर नहीं है तो मैं ज्यादा समय तक नहीं बोल सकता हूँ। तो सभी भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू रामेश्वर गिरधारी प्रभु भी आए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, जय हो। थैंक यू आपका प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हाँ, कुछ प्रश्न ले सकते हैं आपके आगे हो तो। या प्लीज। प्रभु जी, एक प्रश्न मेरा ही था कि आपने जो जपा के बारे में बताया, अजपा जप, तो ये बहुत ही ऊंची स्थिति लगती है, तो इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कि देखिए आप ट्राई करिए, व्हेन यू आर ड्राइविंग स्टिल यू कैन यूटिलाइज योर टंग। हम अपनी जिह्वा का इस्तेमाल कर सकते हैं जब करते करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 राम। हम इसको बोलते रहे, नहाते नहाते भी बोलते रहे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 राम। तो हम देखेंगे बहुत सारी जगहों पर हमारे को मालूम भी नहीं पड़ता, हमारा जपा चलता रहता है। और अगर हम ये भी ना करें, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करें, तो हम पाएंगे कि हम कई ऐसे मतलब जैसे होता है ना कि हमें एक सबकॉन्शियस माइंड में वो चलने लगता है। जैसे पहले हम लोग रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर से नहीं जुड़े थे, तो हम लोग राधा पार्थसारथी राधा गोविंद मंदिर जाया करते थे, प्रणाम करते थे, तो बोलते थे, प्रणाम करते मुख से निकलता था श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री राधा पार्थसारथी। रुक्मिणी द्वारकाधीश को प्रणाम करते करते अभी वृंदावन में भी प्रणाम करते तो मुख से निकलता है श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय। अब ये हो जाती, प्रैक्टिस हो जाती है, व्यक्ति को इतनी प्रणाम करते करते वो भूल ही जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ऐसे ही अनजाने में ही व्यक्ति का नाम चलने लग जाता है। हम सबकॉन्शियस माइंड में चला सकते हैं, तो उसके लिए वही है, कोई भी काम करे, मेट्रो में जा रहे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, भजन गाएं, हरे कृष्ण महामंत्र की अलग अलग धुन में कीर्तन करते जाए। सुर नहीं लगता है, माइक के आगे नहीं गा सकते हैं, फिर भी गाएं, है ना। अपनी कार में, प्राइवेट लोग बाथरूम में, बाथरूम सिंगर्स होते हैं, कितने तरह तरह के गाने गाते हैं, हम हरे कृष्ण महामंत्र कॉन्टिन्यूस उच्चारण करते रहे, सो दैट विल ऑब्वियसली बेनिफिट अस। तो काफी मंत्र जाप तो हम 16 माला करेंगे, लेकिन उसके अलावा हम कितना सारा जाप करते होंगे। तो कई डिवोटीज को मैंने देखा है, व्हाइल टॉकिंग ऑल्सो, जब उनसे बात करो तो वो चुप रहते हैं और उनकी जीभ हिलती रहती है, एंड दे कीप क्वाइट लिसनिंग। उसके बाद जब आप प्रश्न पूछो फिर उत्तर देंगे, फिर जब आप बोलेंगे तो फिर वो ऐसे करते रहते। सो दैट इज वेरी नाइस, कर सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। Sorry, I joined late, but even I was discussing with one devotee. So, like while doing any other activity, if we are chanting, of course we have to chant regularly, constantly. But sometimes it is recommended that if we are doing inattentive chanting, then that leads to inattentive chanting. So, how to overcome it? Means ऐसा करना है कि जैसे हम जो 16 माला का जाप करते हैं या जो मॉर्निंग जाप, वो हमें अटेंटिव करना है और बाकी समय में हम ऐसे इनअटेंटिव भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ मैसेज? बिल्कुल, इनअटेंटिव चैंटिंग का मतलब वही है
श्रील प्रभुपाद जी की जो रिकमेंडेड जपा है 16 माला, वो हम अपने एक स्थिति में बैठ करके करें या जैसे भी हम करते हैं कंफर्टेबल पोजीशन में, वो हम ध्यान पूर्वक जप करें। लेकिन वही दूसरी ओर भगवान ने 16 माला नहीं बोली। कई बार लोग बोलते हैं ना कि 16 माला क्यों दी गई इस्कॉन में, तो वो बोलते हैं श्रील प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है 16 माला, वरना भगवान की बेंचमार्क तो है सतत कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। भगवान तो सतत कीर्तन चाहते, 24 आवर जपा करो। तो अगर कई आचार्यों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति सोने से पहले एक माला कर ले और सोकर उठने के बाद में जपा में बैठ जाए, तो उसकी रात्रि में जो लेटा रहता है ना, उसे भी भगवान दंडवत प्रणाम समाधि स्थिति काउंट कर लेंगे कि देखो पूरी रात सो रहा नहीं है, दंडवत करके लेटा हुआ है। तो ऐसी स्थिति जपा के एक ही जप के कई सारे भाव भगवान ने व्यक्त किए। देखते हैं कि जो अर्जुन थे वो भगवान श्री कृष्ण से जब द्वारका मिलने गए, तो अर्जुन और कृष्ण ऐसे सो रहे थे जैसे पेयर ऑफ शूज, जूते की जोड़ी होती है ना, कि उसका एक मुंह इधर और एक मुंह। तो कृष्ण ने अर्जुन के पैर पकड़े थे और अर्जुन ने कृष्ण के पैर पकड़े थे और दोनों एक दूसरे का नाम उच्चारण कर रहे थे। अर्जुन बोल रहे थे कृष्ण कृष्ण सोते सोते, और अर्जुन कृष्ण बोल रहे थे अर्जुन अर्जुन। तो इस बात को देख करके रुक्मणी जी जब उनके कक्ष में आई तो देख करके हैरान हो गई कि ये क्या चल रहा है, ये कृष्ण बोल रहे हैं, इनको कैसे उठाया जाए। पर इतना सुंदर था, उनको डिस्टर्ब करने का मन नहीं हुआ। तो जैसे हम बोलते हैं राधे कृष्ण ऐसे वो बोल रहे थे अर्जुन कृष्ण 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 अर्जुन अर्जुन, ऐसे चल रहा था। तो वो डांस करने लग गई रुक्मणी जी। अब इतने में नारद जी भी दर्शन करने आते ही थे रोज प्रातःकालीन। नारद जी ने देखा कि बहुत सुंदर नृत्य चल रहा है, वो वीणा बजाने बैठ गए। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिल गया तो रुक्मणी जी का और डांस तेज हो गया। तब सत्यभामा ने देखा क्या सुदर्भा सभा में कृष्ण नहीं आए, कहाँ रह गए। तो कृष्ण के कक्ष में गए तो पता चला रुक्मणी जी डांस कर रही हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं और अर्जुन और कृष्ण का एक म्यूजिकल फ्लेयर चल रहा है। अर्जुन कृष्ण 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 अर्जुन अर्जुन और वीणा बज रही। तो सोते सोते भी भक्त जप कर सकता है अगर उसमें भाव हो। लेकिन हमारे जैसा ना हो, मतलब मेरे जैसा खास करके, मैं जपते जपते सोता हूँ, वो सोते सोते जपते थे। तो ये कितना दूर का टारगेट है। हम जपते जपते सोते हैं, वो सोते सोते जपते थे। तो सोते वक्त भी जपा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हम बैठते हैं चैंटिंग। तो वो है इनअटेंटिव चैंटिंग नहीं करना है व्हाइल 16 प्रिस्क्राइब्ड राउंड्स, अदरवाइज होल डे ट्राई टू चैंट। और जप माला लेकर के कर सके तो अच्छा है, जप माला लेके नहीं भी करते हैं तो अपनी जिह्वा को हिलाते रहें। इसमें कोई हड्डी नहीं है, इसका इस्तेमाल पूरा दिन किया जा सकता है, क्योंकि हड्डी जहां होती है वहां पर बोन पेन हो जाती है, झुकती नहीं है ना। आदमी कहता है मेरी कमर की हड्डी में दर्द है, घुटनों में दर्द है। जीभ में कोई हड्डी नहीं दी भगवान ने, कोई दर्द ही नहीं है, हिलाओ भर भर के हिलाओ, है ना। ये तो ये चमड़े का टुकड़ा लगाया, बस इसको ऊपर नीचे करना है। और नाम तो हम भगवान का नाम बोलेंगे तो बोलते हैं कि सारे के सारे पाप भेष जा, सारे के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। Thank you so much for such a wonderful learning. Thank you so much. हरे कृष्ण रामेश्वर गिरधारी प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न? यस, अजीत सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, थोड़ा सुझाव पूछ रहा हूँ। कई बार क्या है कि अकेले में जब करता था तो रोमांस वगैरह एक आध बार महसूस होता था, यानी एकादशी वगैरह को। लेकिन जैसे ऑनलाइन करते हैं तो मतलब वो कई बार आता नहीं, एक आध बार ये रहता है प्रभु जी। वो तो वैसे भी नहीं आता है, वो तो बहुत कम देर के लिए आता है। नारद जी को भगवान ने दर्शन दिया था कुछ क्षण के लिए। तो बताते हैं कि 3 कारण हैं कि भगवान अपना अनुभव बार बार क्यों नहीं कराते। तो नारद जी जब वेद व्यास जी को अपने बारे में बता रहे हैं तो वेद व्यास ने पूछा, नारद जी आप इतने ऊंची कोटि के भक्त थे, आप पहले जो है गंधर्व थे, गंधर्व के बाद आप दासी पुत्र बने और बार बार आप जप कर रहे थे, सेवा कर, फिर आप जब दासी पुत्र थे भगवान ने दर्शन दिया तो कुछ काल के लिए क्यों दिया, आपको एक अच्छा सा दर्शन देना चाहिए था, इतने दिनों बाद आपको मिले थे भगवान। तो नारद जी कहते हैं वेद व्यास, भगवान अपने भक्तों पर कृपा हेतु, अहेतु की कृपा हेतु क्षणिक कुछ काल के लिए दर्शन देते हैं। तो 3 कारण बताते हैं। पहला कारण, ताकि भक्त के रस में वृद्धि हो, आतुरता बढ़ जाए भगवान को पाने की। अगर रोज रोज आपको रोमांच कंप्रेशु हो जाए ना, तो आपको रोमांच कंप्रेशु का फायदा नहीं पता चलेगा। आपको लगेगा ये तो ऐसे हो गया जैसे गन्ने का जूस पीना है, रोज ही रोमांच कंप्रेशु हो रहा है। आपका वो भाव खत्म हो जाएगा भगवान के नाम के प्रति, बड़ा एक जनरल भाव। जैसे जो भील लोग होते हैं
वो चंदन की लकड़ी को काट करके खाना बनाते हैं और चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल हाथ का ताप के लिए इस्तेमाल करते हैं। वही हम चंदन की लकड़ी, उत्तर भारत के लोग एक चंदन का पीस पाने के लिए चंदन यात्रा में हम 400-500 रुपए एक छोटा सा पीस पाने के लिए, वो उन्हें फ्री में मिलता है, वो उसका इस्तेमाल गलत करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं आतुरता, व्याकुलता बढ़ाने के लिए मैं कुछ क्षण कभी कभी इसका लक्षण दिखाता हूं, ताकि तुम्हें आनंद भी आए और उस आनंद को पाने के लिए तुम प्रयासरत न रहो कि फिर कब आएगा, फिर कब आएगा। अगर रोज आने लग जाए तो तुम्हारे प्रयास भंग हो जाएंगे। उस आतुरता को बढ़ाते हैं। कहते हैं अति आतप आतुर भव होई, तरु छाया सुख जा नहीं सोई। जो व्यक्ति आतुर होता है, व्याकुल होता है और धूप में चल रहा होता है, उसे ही तरु छाया, पेड़ की छाया का आनंद आता है। एसी से कोई निकले और बोले देखो पेड़ की छाया कितनी अच्छी, कहाँ अच्छी है, एसी इतना ठंडा था। लेकिन जो धूप में चल रहा है, अति आतुर व्याकुल अति होई, जो व्याकुल है, तरु छाया सुख जा नहीं सोई, उसे तरु की छाया का सुख प्राप्त होता है। इसलिए भगवान कभी कभी देंगे, हमेशा नहीं देंगे उसका लक्ष्य। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। प्रेम प्रभु जी, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, बहुत ही न्यू व्याख्यान सुना प्रभु जी आपके मुख से अभी, नाम जप करने से पहले उसको प्रयास करूंगा अपने जीवन में उतारने के लिए। और प्रभु जी मेरा सवाल है कि अभी आपने कहा था कि कुछ भक्त उनका मुख, ओठ, लिप्स बंद रहता है और जीभ चलते रहता है प्रभु जी, तो वो उस तरह के नाम जप में और एक थोड़ा मुख से ध्वनि अपने कानों तक जाए, उस दोनों नाम जप में क्या डिफरेंस है प्रभु जी? नाम जप की ध्वनि तो जाती है, अगर आप किसी से बात नहीं करेंगे और जोर जोर से बोलने की जरूरत नहीं। 3 प्रकार का जपा बताया है। एक जपा है उच्च स्वर का जपा, एक जपा है जिसे कहते हैं कि मानसिक जपा, और एक जपा है जिसे कहते हैं उपांशु जपा। उपांशु जपा में आपको बोलना है और आप ही को सुनना है। इतनी जोर की ध्वनि ना हो कि वो संसार को सुनाई दे। तो हम संकीर्तन करते हैं, वो हम दूसरों को सिखाने के लिए करते हैं, तब हम जोर का जपा करते हैं। जब हम मानसिक रूप से जपा करते हैं तो हम अपनी जीभ को हिलाते भी नहीं, केवल मन ही मन में जपा चलता है। पर हम अभी ऐसी स्थिति में नहीं कि हम मानसिक जपा कर सकें, तो हमें उपांशु जपा करना चाहिए, यानी हल्का बोले और खुद सुनाई दे। तो जीभ से जब आप बोलेंगे और किसी से बात नहीं करेंगे तो आपको वो सुनाई देगा आपके कानों के अंदर। इतना नहीं होगा कि खाली जीभ हिल रही है, मंत्र तो बोलना ही है ना आप, तो आप बोलेंगे हल्का हल्का, तो आपको आदत हो जाएगी बोलने की। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। दामोदर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, वंडरफुल क्लास। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रभु जी मैं ध्यान पूर्वक जब कैसे कर सकता हूँ, मुझे इतना बता दो बस। ध्यान पूर्वक जब हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज कहते हैं, ध्यान पूर्वक जप का मतलब है while chanting no other activity, कोई और कार्य नहीं करना। लाइक जप करते वक्त मोबाइल, जप करते वक्त गाड़ी चलाना, जप करते वक्त अखबार पढ़ना, जप करते वक्त रीडिंग करना, मोबाइल के इंटरनेट सर्फिंग करना, जप करते वक्त लोगों से इशारों में बातें करना, बहुत जरूरत हो तब करना चाहिए, वरना कोशिश करें जपा अकेले बैठ करके करे बस, बाकी और किसी चीज एक्टिविटी ना करे। अगर उसमें आपका मन भाग भी रहा हो तब भी उसे ध्यानपूर्वक जप ही काउंट किया जाएगा, बिकॉज आप कोई और एक्टिविटी नहीं कर रहे, मन तो आपके वश में नहीं है, वो तो चंचल है और वो धीरे धीरे इस प्रकार से स्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर आप जप करते वक्त सारी एक्टिविटी करेंगे तो आपका मन कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू मच। नीलम माता। की आवाज नहीं अभी भी माता जी आवाज नहीं आ रही। नॉट ऑडिबल माता जी। हरे कृष्णा। यस माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एज यूजुअल आपके हमेशा नई
बातें मिलती है, बहुत अच्छी अच्छी। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मेरी डॉटर है या वर्किंग होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, कई बार वो पूरे दिन बिजी होते हैं और वो नहीं जप कर पाते, नॉर्मली कर लेते हैं, तो उनके लिए क्या गाइडलाइन होती है कि वो लोग रात को, जैसे बहुत कंफ्यूजन है, एक बार मैंने सुना था मोगलीला प्रभु बोले कि रात के 2-2:30 बजे तक भी हम पहले दिन का जप काउंट करते हैं, आफ्टर 3:30 जो ब्रह्म मुहूर्त का समय शुरू होने वाला होता है उसके पहले। उस पे थोड़ा सा बताइए ना कि क्या टाइम होता है जो वर्किंग है या स्टूडेंट्स हैं जो बिजी होते हैं, नहीं कर पाए कभी कभी। देखिए 3 प्रकार का जप है, एक है गुड, एक है बेटर, एक है बेस्ट। बेस्ट जप होता है कि सुबह के काल में किया जाए, सुबह के 10 बजे से पहले हम अपना जप पूर्ण कर लें, उसे बेस्ट जपा कहते हैं। यानी ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह के 8 से 9 बजे तक हम भागवतम क्लास तक अपना जपा, 10 बजे तक, मैक्सिमम 10 बजे तक प्रसाद पाने से पहले हमारा जपा हो जाए, उसे बेस्ट जपा। लेकिन जपा नहीं हो पाया तो फिर आफ्टरनून जपा 10 बजे से लेकर शाम के 6, 7, 8 बजे तक बीच में जो काल है, दोपहर में, शाम को, उसे बेटर जपा कहते हैं कि हाँ बेटर जपा हो गए। लेकिन अगर वो भी नहीं हो पाया तो फिर संध्या आरती के बाद जो जपा है वो फिर कभी भी आप करो, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, फिर तो उसका कोई वो गुड जपा है, क्योंकि भगवान का नाम जपना कभी बैड जपा नहीं है, इट इज ऑलवेज अ गुड। लेकिन बेस्ट नहीं होगा, तो बेस्ट होता है अर्ली मॉर्निंग का। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपना जप जिस दिन का है उस दिन सोने से पहले, जब भी सोए तो अपना जपा कंप्लीट। अब वो टाइमिंग आपको अपना पर्सनल लेवल पर चेक करना पड़ेगा। बिफोर स्लीपिंग यू शुड एंड योर 16 राउंड चैंटिंग, अगर आपने नियम लिया है तो। और अगर बहुत ही ज्यादा ऐसी हालत है कि नींद आ जा रही है तो वॉक करते करते जपा कर लो। वॉक करते करते भी नींद आ रही है तो फिर तेज तेज चल करके जपा कर लो। तेज तेज चल के भी नींद आ रही है तो फिर ना करें, क्योंकि फिर आप गिर जाएंगे। इसलिए फिर ऐसी स्थिति में जप माला को टांग दें और सो जाएं। फिर सुबह उठ करके जब आप अपना जपा स्टार्ट करें तो पहले वो राउंड्स करें जो आप कल नहीं कर पाए थे, एंड देन फिर आज का कोटा स्टार्ट करें। इस तरह से करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए 99% वी शुड एंड ऑन द सेम डे, उसी दिन पर हम उसको कंप्लीट करें अपने जपा को। जैसे खाना खाना है, 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, जो भी खाना है, आदमी कहता है भूख नहीं लगी, कह रहे चलो भूख नहीं लगी फिर भी खा लो ना, 1 रोटी तो खा लो ना, ऐसे बिना बिना चपाती खाए मत सो। तो एक ना एक खिला करके सुलाते हैं। ये नहीं कहते कि चलो बेटा कोई बात नहीं तुम 3-4 दिन मत खाओ फिर इकट्ठा एक बार में खा लो, ऐसा तो नहीं होता। तो वही है, जैसे डाइट को हम डेली खिला रहे हैं, ऐसे ही नाम जप को डेली, सोल की, आत्मा की जो डाइट है वो रोज देनी। तो उसको सोने से पहले अपनी डाइट लेकर के, चाहे थोड़ा ही खा रहे हैं लेकिन खा करके सोते हैं। थैंक यू प्रभु जी, नंदवत प्रणाम, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Prabhuji. Prabhuji, you have such a great शास्त्रिक knowledge, and आप सभी आंसर इतने डिटेल में इतने thoroughly देते हैं. We are so much indebted. So we'll all thank Prabhuji by loudly chanting again 3 times Maha Mantra. Please unmute yourselves. Hare Krishna, Hare कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे राम। राम 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 हरे सर्व हरे Thank you everyone, all the devotees for the धन्यवाद आप प्रभु सबको। जी हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच, प्रणाम हरे प्रभु कृष्ण, जय। प्रणाम। Okay, can I exit Gaurav? Yes, yes, Prabhuji. Thank you. Okay, thank you. Hare Krishna. So anyone wants